आर्यन ने कबीर से कहा, भाई इस बार नया साल कुछ हट कर मनाना है। उस घमंडी विक्रम को भी तो दिखाना है कि असली पार्टी क्या होती है। पिछले साल उसने हमें नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान पार्टी की फोटो डाली थी। कबीर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने सुना है कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन आलीशान फार्म हाउस है, शांति निवास। वहां आज रात एक बहुत बड़ी सीक्रेट पार्टी है। मैंने टिकटों का इंतजाम कर लिया है। जैसे ही वे वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें रास्ते में विक्रम मिल गया। विक्रम ने उपहास करते हुए कहा, अरे छोटू लोग, इस बार फिर घर में बैठकर टीवी देखोगे या फिर सड़क पर मूंगफली खाओगे? आर्यन और कबीर ने उसे अनसुना किया और अपनी बाइक लेकर जंगल के उस रास्ते की ओर निकल पड़े जो उस फार्म हाउस की तरफ जाता था। जब वे शांति निवास पहुंचे तो वहां का नज़ारा अद्भुत था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई महक थी जिसे उन्होंने इत्र की खुशबू समझकर नज़रअंदाज कर दिया। संगीत की आवाज़ इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम माया था उनके पास आई। माया की आंखें कुछ ज्यादा ही सफ़ेद थीं। स्वागत है लड़कों, तुम दोनों का डांस देखने के लिए मेरी रूह तड़प रही है। उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर कबीर बोला, अरे माया जी, हम तो इस शहर के सबसे बेहतरीन डांसर हैं, बस संगीत बजने दीजिए। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, पार्टी में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि संगीत की धुन अब धीरे धीरे चीखों में बदल रही है। उसे जोर से टॉयलेट आया। वो अंधेरे की तरफ एक कोने में गया। वहां कोई टॉयलेट नहीं था, बस झाड़ियां थीं। जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी के नीचे से एक इंसानी खोपड़ी झांक रही थी। आर्यन के पसीने छूट गए। तभी उसके कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां माया खड़ी थी, लेकिन उसका आधा चेहरा सड़ चुका था और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। मेरे बिस्तर पर गंदगी फैलाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? माया की आवाज़ अब किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। आर्यन चीखा, ये फार्म हाउस किसका है? माया जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। पलक झपकते ही वहां की सजावट गायब हो गई। आलीशान फार्म हाउस अब एक उजाड़ पुरानी कब्रों से भरा शमशान बन चुका था। जो लोग वहां नाच रहे थे वे सब कंकाल और खून से लथपथ रूहें थीं। ये मेरा कब्रिस्तान है। माया अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और नाखून खंजर जैसे लंबे थे। उसने आर्यन को घसीटते हुए कबीर के पास फेंका। कबीर पहले ही कई चुड़ैलों के चंगुल में फंसा हुआ था। चुड़ैलों ने कहा, आज की रात मौत का जश्न होगा। तुम तीनों तब तक नाचोगे जब तक तुम्हारे पैरों की हड्डियां जमीन न घिस जाएं। अगर रुके तो तुम्हारा मांस नोचकर हम सूप बनाएंगी। तभी वहां भागता हुआ विक्रम भी आ पहुंचा। उसे भी उन्हीं चुड़ैलों ने पकड़ लिया था। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। बचाओ, ये क्या बला है? वो रोने लगा। चुड़ैल ने विक्रम की गर्दन दबोची और कहा, ओ, एक और जोकर। अब तुम तीनों अनारकली बनोगे और हम तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। नाचो। आधी रात का समय था। कबीर, आर्यन और विक्रम मौत के खौफ में पागलों की तरह नाच रहे थे। उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन रुकने का मतलब था दर्दनाक मौत। तभी मौका पाकर विक्रम, जो उन दोनों के मुकाबले थोड़ा पीछे था, झाड़ियों में छिपकर भाग निकला। वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। उसे वहां एक पुरानी कुटिया दिखी जहां एक अघोरी तांत्रिक धूनी रमाकर बैठे थे। विक्रम ने हाफते हुए सारी बात बताई। तांत्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन अतृप्त रूहों की हिम्मत कैसे हुई इंसानों को बलि का बकरा बनाने की? तांत्रिक अपने साथ एक कलश लेकर उस कब्रिस्तान पहुंचे। वहां आर्यन और कबीर अधमरे हो चुके थे। उनके शरीर कांप रहे थे। माया उन पर हमला करने ही वाली थी कि तांत्रिक ने एक मंत्र फूंका और कलश से शमशान की भस्म हवा में उछाल दी। जैसे ही वो पवित्र राख चुड़ैलों पर पड़ी, उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। माया भयानक तरीके से चीखने लगी, नहीं, ये जलन असहनीय है, हमें छोड़ दो। तांत्रिक ने गरजते हुए कहा, नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं दुष्टात्माओं, गायब हो जाओ। एक जोरदार धमाका हुआ और सारी चुड़ैलें धुएं में बदल गईं। अचानक वहां सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। आर्यन, कबीर और विक्रम ने एक दूसरे को देखा।
वे सब खून और धूल से लथपथ थे। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे कभी भी दिखावे के लिए या किसी अनजान जगह पर पार्टी नहीं करेंगे। नया साल शुरू हो चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सबक उन्हें मिल चुका था। सीख: लालच और दिखावे की चमक अक्सर इंसान को मौत के अंधेरे कुएं में ढकेल देती है।